स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 1 to 5 तक सॉल्व किए थे, जिसमें हमने वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ करके अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट किए थे। बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 है आपका, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 6 to 10। 6 से 10 तक के क्वेश्चन में आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जहाँ पर आपको एंगल्स दे रखे हैं, लार्ज एंगल्स दे रखे हैं, कुछ रेडियन में दे रखे हैं, आपको इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट है आपका 6 क्वेश्चन है साइन 765 डिग्री, तो इसको करते हैं सॉल्व। 6 क्वेश्चन है साइन 765 डिग्री, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस तरीके के क्वेश्चन जहाँ पर भी आपको लार्ज एंगल्स दे रखा हो, वैल्यू ना पता हो, इन क्वेश्चन को करने की ट्रिक है कि सबसे पहले आप गिवन एंगल को 360 डिग्री से डिवाइड करो। 360 से ही क्यों डिवाइड किया जाता है, उसका रीज़न है, देखो हमने आपको बताया था कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, जहाँ पर ये 0 होता है, π/2 होता है, ये पाई होता है, दिस इज 3π/2, और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद यहाँ पर मुझे मिलता है 2 पाई या 360। ठीक है, 2 पाई को ही तो हम क्या बोलते हैं, 360 डिग्री बोलते हैं ना। 2 पाई रेडियन में होता है, 360 डिग्री में होता है। तो आपने नोटिस किया होगा, बताया भी गया था कि देखो 0 से पाई चला, पाई से एक बार रिवॉल्यूशन करके आ गया 2 पाई। 2 पाई के बाद आप नोटिस करोगे कि एंगल क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, या यूँ कह लो कि जो वैल्यू 0 पे देता है कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वही वैल्यू वो किस पे देगा, 2 पाई पे देगा। मीन्स 0 एंड 2 पाई कैन बी कंसिडर्ड एज सेम। 0 और 2 पाई को सेम कंसिडर किया जा सकता है, इसलिए हम किससे डिवाइड करते हैं, 360 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 360 डिग्री के बाद एंगल्स क्या होते हैं आपके, रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे हम 360 से। ठीक है, रफली में डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर। देखो 765 को डिवाइड करा मैंने 360 से, 2 टाइम्स चलेगा, 720 आया, एंड रिमाइंडर मेरा बचा 6 में से 2 गए 4। ठीक है, तो 765 को ये हमारा क्या हो जाएगा, आपकी डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलती है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू होता है डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के। तो मैं 765 को इस तरीके से लिख सकती हूँ, 360 इंटू 2 प्लस 45। ठीक है, तो यहाँ पर 765 डिग्री को मैं इस तरीके से लिख देती हूँ। अभी आप देखते रहो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और ये क्वेश्चन लगते बहुत मुश्किल हैं लेकिन बहुत ईजी होते हैं अगर आप समझ के करो तो। प्लस 45, तो पहला काम मेरा क्या था, 360 से डिवाइड करूंगी मैं, उसके बाद उसको ब्रेक करके डिवीजन एल्गोरिथम की टर्म्स में लिख दूंगी, डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आप एक बात ध्यान रखना कि आपका जो रिमाइंडर आए ना, रिमाइंडर कुछ ऐसा आना चाहिए जिसकी वैल्यू आपको पता हो। ठीक है, वो क्यों, अभी आप आगे देखोगे। देखो साइन, स्टूडेंट्स में 360 को 2 पाई लिख सकती हूँ, क्योंकि 360 डिग्री मतलब 2 पाई होता है, इंटू 2 प्लस 45 डिग्री। साइन 2 इंटू 2 पाई कितना हो जाएगा, 4 पाई प्लस 45 डिग्री। यहाँ तक हो गया आपका। अब आप देखो ट्रांसफॉर्मेशन रूल लगेगा यहाँ पर, जो आपको वीडियो में समझाया गया था, आई थिंक सेकेंड लास्ट वीडियो थी, उसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन बताए गए थे कि कैसे करते हैं जब भी इस तरीके की कंडीशन आ जाए। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो एंगल है ना जिसका हम कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो मेरा है 4 पाई प्लस 45 डिग्री। पहले तो आप पता करो 4 पाई कहाँ होगा। देखो 0 यहाँ पर, पाई यहाँ पर, 2 पाई यहाँ, 2 पाई में पाई ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 पाई, एंड 3 पाई में पाई ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 पाई। ये होगा आपका 4 पाई। 4 पाई प्लस 4 पाई में एंगल प्लस हो रहा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, 4 पाई में कुछ ऐड हो रहा है ना, तो यहीं पर तो वो लाई करेगा एंगल। तो यानी कि मेरे को ये पता चल गया कि मेरा क्वाड्रेंट कौन सा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता था कि सबसे पहले क्वाड्रेंट फाइंड आउट करो, उसके बाद उस क्वाड्रेंट में गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन
फाइंड आउट करो कि वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपके सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होता है, तो साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव। यानी कि जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। 2 स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप में क्या करते थे, अब देखो कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा। साइन का ट्रांसफॉर्मेशन किस में होता है, कॉस में। तो आप चेक करो कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा। ये कौन बताता है, ये वाला एंगल। आपको बताया था कि अगर एक्स एक्सिस पे एंगल लाई कर रहा है तो यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। और अगर वाई एक्सिस पे एंगल लाई कर रहा है तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो मेरा 4 पाई कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस वाले एंगल्स का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। तो यानी कि साइन 4 पाई प्लस 45 कैसे क्या हो जाएगा, साइन 45 ही रहेगा। मान लो यहाँ पर पाई बाई 2 प्लस 45 होता ना, पाई बाई 2 प्लस 45, तो क्या हो जाता है, साइन का कॉस हो जाता है, क्योंकि पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 इन वाले वाई एक्सिस वाले एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक्स एक्सिस वाले एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो साइन 4 पाई प्लस 45 क्या हो गया मेरा, प्लस साइन 45। और आपको साइन 45 की वैल्यू तो पता ही होती है, क्या होती है साइन 45 की वैल्यू, 1/√2। इसलिए मैंने बोला था कि जो भी आपका रिमाइंडर आए ना, वो कुछ ऐसा है जिसकी वैल्यू आपको पता हो। अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे तब आप अच्छे से समझ जाओगे। तो इन क्वेश्चन को करने का ट्रिक, सबसे पहले 360 से डिवाइड करो, उसके बाद आप उसको इस टर्म में ले आओ, 4 मतलब पाई प्लस समथिंग टर्म में ले आओ। उसके बाद आप चेक करो कि क्वाड्रेंट कौन सा हो रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन रूल अप्लाई कर दो यहाँ पर, जो आपको वीडियो में समझाया गया था लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि उनको सबसे पहले देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, वैसे मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है, लेकिन आपको डिटेल में अगर और पढ़ना है तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 क्वेश्चन है हमारा, कॉसेक माइनस 1410 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में तो आपका जो एंगल था वो क्या था, पॉजिटिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका एंगल है निगेटिव। तो पहले हम इसको समझते हैं कि कॉसेक माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, इनकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले आपको वो समझा देती हूँ मैं। देखो स्टूडेंट्स, मान लो कि मैं कोई यूनिट रेडियस का सर्कल ले रही हूँ। ये यूनिट रेडियस वाला कंसेप्ट हमने कहाँ पर यूज़ किया था, जहाँ पर हमने साइन पाई कॉस पाई ये सब की वैल्यू निकाली थी। तो मान लिया मैंने कोई यूनिट रेडियस का सर्कल ले लिया है। अगर ये यूनिट रेडियस का सर्कल है तो इसके पॉइंट क्या होंगे, ये 1 0 होगा, ये क्या होगा 0 1, ये होगा -1 0, और ये होगा 0, -1। ठीक है, अब मैं कोई पॉइंट ले लेती हूँ P, इसके मैं कोऑर्डिनेट मान लेती हूँ AB। यहाँ तक तो हमने वहाँ पे भी किया था। और मान लिया कि ये P पॉइंट एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, और ये एंगल क्या होते थे मेरे, 0 होता था, ये पाई बाय 2 होता था, ये पाई होता था, और ये 3 पाई बाय 2 होता था, ये 2 पाई होता था आगे। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि P कोई पॉइंट है जो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। अगर ये AB पॉइंट है, इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, A है। ठीक है, और वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, इसकी B है। अब चूंकि मुझे माइनस वाले एंगल भी निकालने हैं, तो मैं यहाँ पर एक माइनस का एंगल ले लेती हूँ। ये थीटा था ना, तो मैंने यहाँ पर ले लिया अपना माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो माइनस थीटा जब मैं एंगल ले रही हूँ तो पॉइंट क्या हो जाएंगे मेरे, मान लो यहाँ पर मैंने कोई P डैश पॉइंट ले लिया, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखो एक्स एक्सिस से तो डिस्टेंस इसकी भी क्या रहेगी, ए ही रहेगी ना, तो ए कोऑर्डिनेट तो इसका ए ही रहेगा। और वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो ये वाई एक्सिस पे ना, तो इस पे बी क्या हो जाएगा आपका, -B, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव वाई एक्सिस तो होती है, तो ये हो जाएगा आपका -B। ठीक है, अब इनसे हम निकालते हैं अपने साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा की वैल्यू। देखो कैसे, मैं यहाँ साइन थीटा निकालती हूँ इन दिस ट्राइंगल, ऊपर वाले ट्राइंगल में मैंने निकाला, या इसको ए पॉइंट ले लो, ऐसे निकाल लो, OAP ट्राइंगल। ऊपर वाले ट्राइंगल से मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालती हूँ,
देखो ये एंगल मेरा 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस होती है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो साइन थीटा क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये क्या होगा 1, क्योंकि यूनिट रेडियस का सर्कल है। तो परपेंडिकुलर कितना है b, हाइपोटेनस कितनी है 1, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरी b। ठीक है, कॉस साइन माइनस थीटा निकालो नीचे वाले ट्रायंगल से। साइन माइनस थीटा मतलब ये आपका 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस होगी, ये 1 ही होगी, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो साइन माइनस थीटा भी वही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है इसका माइनस बी, बेस कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस बी। ठीक है, देखो तो साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या निकली माइनस बी ना, और ये बी क्या है मेरा साइन थीटा, माइनस तो माइनस रखा और बी की जगह मैंने क्या रख दिया साइन थीटा रख दिया। तो यानी कि फॉर्मूला आ गया कि साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, कॉस भी निकाल लेते हैं। देखो कॉस थीटा निकालो ऊपर वाली फिगर से। कॉस थीटा क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बेस कितना है ए अपॉन हाइपोटेनस ए अपॉन 1 कितना हो गया ए हो गया। कॉस माइनस थीटा निकालो नीचे वाले ट्रायंगल से, माइनस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना होगा इसका ए, हाइपोटेनस कितनी होगी ए, तो ये ए ही आ गया। यानी कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है ए की वैल्यू कितनी है कॉस थीटा, यानी कि कॉस माइनस थीटा आपका क्या होता है कॉस थीटा ही होता है। तो इस तरीके से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की नेगेटिव वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो कि वो क्या होगी। अब जैसे हमारा क्वेश्चन था उसमें हमारा कॉसेक पूछा गया था हमसे, राइट, तो कॉसेक थीटा निकाल लो यहाँ से। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हाइपोटेनस कितनी होगी 1 अपॉन परपेंडिकुलर कितना होगा b, यहाँ से निकाल लो कॉसेक माइनस थीटा, ये कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है इसका 1, बेस कितना है माइनस बी, यानी कि कितना आ गया -1 अपॉन बी। ठीक है, तो यहाँ से कॉसेक माइनस थीटा कितना हो जाएगा -1 अपॉन बी, 1 अपॉन बी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ कॉसेक थीटा, यानी कि कॉसेक माइनस थीटा किसके इक्वल होता है माइनस कॉसेक थीटा के। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो कुछ इस तरीके से आएगी, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होता है, सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है, और कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है। केवल कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक ये दोनों सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, इनकी नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, और बाकी सबकी नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव उनका साइन बाहर आ जाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना। देखो क्वेश्चन था हमारा कॉसेक माइनस थीटा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कॉसेक माइनस 1410 डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस कॉसेक 1410, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। अब ये क्वेश्चन मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब ये नया क्वेश्चन बन गया मान लो। अब आपको क्या बोला गया था कि जब भी लार्ज एंगल दे रखा हो तो किससे डिवाइड करो 360 से डिवाइड करो, तो करते हैं यहाँ पे 360 से डिवाइड। ये रफ काम है आपका, ये चाहे तो आप अलग पार्ट में कॉपी में करना। देखो मैं इसको 360 से डिवाइड करती हूँ तो कितना आ जाएगा, 360 से डिवाइड करती हूँ तो 3 टाइम्स चलेगा, 1 3 3 9 और 1 10, 1080 आया। इसको मैं माइनस करती हूँ, 0 में से 0 गए 0, 11 में से 8 गए 3, एंड यहाँ पर बचा आपका 3, यही आएगा 330। मैंने आपको क्या बोला था कि रिमाइंडर कुछ ऐसा बचना चाहिए जिसकी वैल्यू आपको पता हो, क्योंकि देखो रिमाइंडर का ही तो मेरा एंगल बनता है ना लास्ट में जाकर। ठीक है, तो 330 की तो वैल्यू मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से तो मेरा काम बहुत टिपिकल हो जाएगा। अब मैं इसको ना एक नंबर और आगे डिवाइड करती हूँ, मैंने 3 तक किया था ना, अब मैं इसको 4 से डिवाइड करती हूँ। देखो उससे क्या फ़ायदा होगा,
4 6 24 कैरी 2 4 3 से 12 हो टू 14 माइनस करेंगे तो 1440 में से 1410 गई तो कितना बचेगा माइनस के 30 राइट। 30 की वैल्यू तो आपको पता है ना। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रेक करना इजी रहेगा या इस तरीके से? इस तरीके से अगर आप ब्रेक करते हो तो आपको बहुत लंबा पड़ेगा ये क्वेश्चन। हो तो इससे भी जाएगा लेकिन आपको 2-3 स्टेप और आगे बढ़ेगा ये क्वेश्चन। और इस तरीके से करते हो तो ईजिली आपको एक ही स्टेप में काम हो जाएगा क्योंकि आपको 30 की वैल्यू पता है। ठीक है, तो हम 1410 डिग्री को इस तरीके से ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉसेक 1410 था, इसको मैंने लिख दिया 360 इंटू 4 माइनस 30 बिकॉज यहाँ पर मेरा रिमाइंडर कितना आया है -30। वही रूल तो अप्लाई किया, डिविजन इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर माइनस में था तो यहाँ पर माइनस हो गया। ठीक है, अब बाकी वही काम जो हमने ऊपर किया। कॉसेक 360 को क्या लिखती हूँ मैं 2 पाई इंटू 4 माइनस 30, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक 4 2 ज़ा 8 पाई माइनस 30। ठीक है, यहाँ पर आ गया मेरा क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्मेशन रूल अप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, माइनस भी चल रहा है ध्यान रखना, 8 पाई कहाँ लाई करता है। ठीक है, 8 पाई देखो कहाँ लाई करेगा, 0 पाई 2 पाई, 2 पाई में पाई ऐड किया 3 पाई, यहाँ पर 4 पाई, यहाँ पर कितना आएगा 5 पाई, 5 पाई में पाई ऐड करेंगे यहाँ पर आएगा 6 पाई, 6 पाई में पाई ऐड करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 7 पाई, 7 पाई में पाई ऐड करेंगे यहाँ पर आएगा मेरा 8 पाई। या तो आपको अगर याद रखना है तो याद रखो, इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ना पाई के इवन मल्टीपल लाई करते हैं और नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ पाई के ऑड मल्टीपल लाई करते हैं। ठीक है, तो 8 पाई क्या है मेरा इवन है तो यहाँ पर लाई करेगा। अब वो क्या बोल रहा है 8 पाई माइनस 30, यानी कि 8 पाई में से कुछ माइनस हो रहा है तो कौन सा क्वाड्रेंट बैठेगा। देखो 8 पाई में से कुछ माइनस हो रहा है तो कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड होता है और ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। यानी कि अब मुझे इस पर ध्यान देना है, फोर्थ क्वाड्रेंट पर। ठीक है, अब देखो, अब मुझे क्वाड्रेंट पता चल गया। क्वाड्रेंट के बाद क्या पता करते हैं, उस क्वाड्रेंट में गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें कॉसेक क्या होता है ये चेक करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब क्या होते हैं निगेटिव होते हैं। यानी कि कॉसेक भी क्या होगा इस फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉसेक क्या होगा, कॉसेक क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा। यानी कि देखो एक माइनस तो इसका चल रहा था। ठीक है, कॉसेक 8 पाई माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, समझ में आई बात। ये माइनस तो बाहर वाला है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। और ये माइनस कहाँ से आया, क्योंकि 8 पाई कॉसेक 8 पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉसेक थीटा होता है, क्योंकि 8 पाई माइनस आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉसेक क्या होता है माइनस होता है। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस कॉसेक 30, और कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है साइन 30 की अपोजिट, साइन 30 1/2 होता है तो कॉसेक 30 कितना हो जाएगा 2। तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, इस तरीके से बहुत इजी क्वेश्चन हो जाते हैं। बस एक ट्रिक ध्यान रखना कि आपका जो रिमाइंडर हो ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिसकी वैल्यू आपको पता हो। इससे भी हो जाएगा ये क्वेश्चन अगर आप इससे करोगे ना, बट इसमें क्या होगा 2-3 स्टेप में क्वेश्चन होगा। जैसे एक स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हुआ फिर इसको और ब्रेक करोगे फिर तब होगा ये क्वेश्चन। तो सब इससे बढ़िया आप क्वेश्चन को ईजी तरीके से करो। बस ये ध्यान रखना रिमाइंडर क्या होना चाहिए आपका, कुछ ऐसा होना चाहिए जिसकी वैल्यू आपको क्या हो पता हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10 में आपको एंगल रेडियन की फॉर्म में दे रखे हैं। ठीक है, इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो पढ़ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन क्या है 10 19 पाई/3, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखो यहाँ पर भी वही काम करना है हमें। 19 पाई/3 है ना, तो इसको क्या करो डिवाइड कर दो। पहले तो डिवाइड करने से ये क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा। देखो मैं क्या कर रही हूँ 19 को 3 से डिवाइड करती हूँ, 3 6 जा 18, 19 में से 18 गए 1। ठीक है, देखो ब्रेक करके देखो 10,
19 पाई/3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो यहाँ से देखो, 19 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 × 6 + 1, ठीक है। तो 19 को लिख दो आप 3 × 6 + 1 π/3, ऐसे लिख दो, ये हो जाएगा 10। 3 पाई, पाई के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 पाई आएगा इंटू 6 पाई, 3 पाई इंटू 6 पाई और प्लस π/3, यहाँ से क्या हो जाएगा 10, 3 6 18 पाई प्लस π/3। सॉरी गाइस, ये पाई एक ही बार तो मल्टीप्लाई होगा ना, पाई की इस पूरे में एक, क्योंकि ये पूरा एक है ना, तो 3 6 18 पाई प्लस π/3। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 10, 3 को दोनों के अपॉन में अलग अलग लिख दो, तो 18 π/3 प्लस π/3, तो ये हो जाएगा आपका, ये ब्रेक हो गया 10 6 पाई प्लस π/3 में, ठीक है। इतना लंबा काम मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया है। अगर आप डायरेक्ट 19 π/3 को ऐसे भी लिख सकते हो, ब्रेक करके ना, ऐसे तो लिख सकते। देखो अगर मैं 19 को मिक्स फॉर्म में लिखूँ, मिक्स फ्रैक्शन में, तो कैसे तो लिखूँगी 6:1/3, तो आप डायरेक्ट लिख दो 6 पाई प्लस π/3, पाई की बुकी की मल्टीप्लाई हो रही है बाहर, 6 पाई प्लस π/3। इतना आपको सिर्फ मैंने समझाने के लिए किया है ये। अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं आ रहा तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में करके कर दो उसको। देखो यहाँ तक ना हर क्वेश्चन को लेके आओ पाई प्लस समथिंग में, क्योंकि यहीं से तो आप ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा अगर क्वेश्चन बन जाता है तो क्वेश्चन करना कुछ नहीं है आगे, कुछ बस ट्रांसफॉर्मेशन रूल अप्लाई करना है, आंसर निकालना है। 6 पाई प्लस π/3, देखते हैं आप 6 पाई कहाँ आता है। मैंने क्या बोला था, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर π/2 होता है, यहाँ पर पाई होता है, यहाँ पर 3π/2 होता है और यहाँ पर होता है आपका 2 पाई। मैंने बोला था पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आपके पाई के इवन मल्टीपल होते हैं, तो 6 पाई भी कहाँ होगा, यहीं होगा। तो 6 पाई प्लस समथिंग, ठीक है, 6 पाई में कुछ एंगल ऐड हो रहा है, 6 पाई में कुछ ऐड हो रहा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यानी कि मुझे पता चल गया कि मेरा क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर क्या काम करते हैं, उस फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 का साइन देखेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव होता है यहाँ पर। तो 10 6 पाई प्लस थीटा कितना हो जाएगा मेरा, 10 थीटा। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि एक्स एक्सिस वाले एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, तो 10 6 पाई प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 10 π/3। और 10 π/3 की वैल्यू कितनी हो जाती है, ये होता है 1060, और 1060 की वैल्यू होती है आपकी √3, ठीक है। तो क्वेश्चन को ना इस फॉर्म में ले आओ और आगे सॉल्व करो, बहुत इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन -11 π/3। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाते हैं अपना कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो यानी कि साइन -11 π/3 क्या हो जाएगा, माइनस साइन 11 π/3। अब इस 11 π/3 को ब्रेक करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं 11 को, तो कितनी टाइम चलेगा, 3 3 ज़ा 9, तो यानी कि 11/3 मेरा डिवाइड हो जाएगा 3:2/3 में, ठीक है। 11 π/3 को अगर मैं लिखूँ तो क्या लिख सकती हूँ, 3 पाई प्लस 2 π/3, यही तो लिखा जाएगा, 3 पाई प्लस 2 π/3, 3 3 ज़ा 9 और 2 11 π/3, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो जिसकी वैल्यू आपको पता हो, क्योंकि 3 पाई प्लस 2 π/3 तो मेरा एंगल तो यही होगा ना 2 π/3, लेकिन 2 π/3 की वैल्यू तो मुझे नहीं पता, और निकालना चाहें तो एक स्टेप और बढ़ेगा आगे क्वेश्चन। तो इससे अच्छा है इसको छोटा करने के लिए क्वेश्चन को आप एक बार और डिवाइड करो। देखो 11 था ना, तो इसको ऐसे करो 3 4 ज़ा 12, तो कितना बचेगा रिमाइंडर, -1। 12 में 11 में से 12 गई तो -1। अब क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, देखो कैसे, माइनस साइन 11 π/3 को मैं क्या लिख दूंगी, 4 पाई माइनस π/3। ये 11/3 को क्या लिख दूंगी, 4 - 1/3 ना,
4 माइनस 1/3, 3 4 ज़ा 12 में से बन गए 11/3, तो पाई लगा दिया मैंने उसके आगे, 4 पाई माइनस पाई बाई 3। अब देखो, अब ये मुझे इसकी वैल्यू तो पता है, पाई बाई 3 की 60 मतलब, तो 60 की वैल्यू तो मुझे पता होती है। तो देखो अब करते हैं क्वेश्चन आगे। देखो ये माइनस तो ये चल रहा है जो पहले से चल रहा था। अब आ जाओ साइन 4 पाई माइनस पाई बाई 3। 4 पाई कहाँ लाई करेगा, यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर आपके पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर पाई के इवन मल्टीपल लाई करते हैं, ठीक है। तो 4 पाई यहाँ पर लाई करेगा, वो कह रहा है 4 पाई माइनस, 4 पाई में से माइनस हो रहा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट बैठेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। यानी कि साइन भी क्या होगा इस फोर्थ क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होगा, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव होगा तो यानी कि यहाँ पर साइन क्या आ गया, नेगेटिव। अब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि 4 पाई एंगल है, 4 पाई एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। तो साइन 4 पाई माइनस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस साइन पाई बाई 3, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू साइन पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, साइन 60 कितना होता है आपका, √3/2, ठीक है। अगर आप यहाँ से क्वेश्चन को करते ना, यहाँ से भी हो जाता, पर आपको 2 पाई बाई 3 को फिर से ब्रेक करना पड़ता, क्योंकि 2 पाई बाई 3 की वैल्यू तो नहीं पता ना आपको, तो 2 पाई बाई 3 को फिर से ब्रेक करना। इसलिए क्वेश्चन को ना ईजी करने के लिए आप ऐसा करा करो कि ब्रेक करने के बाद जो भी यहाँ पर आए उसकी वैल्यू आपको पता हो, कुछ इस तरीके से ब्रेक करो। तो अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, कॉट माइनस 15 पाई अपॉन 4 की वैल्यू फाइंड आउट करो। सबसे पहले तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉट थीटा के। तो कॉट माइनस 15 पाई अपॉन 4 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस कॉट 15 पाई अपॉन 4 के, ठीक है। तो माइनस कॉट 15 पाई अपॉन 4। अब ये क्वेश्चन बन गया मेरा, इसकी वैल्यू मुझे पता करनी है, किसकी, माइनस कॉट 15 पाई अपॉन 4 की। तो वही काम है, पहले क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, 4 से 15 को डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12, ये हो जाएगा 3। तो यानी कि 15 अपॉन 4 को मैं लिख सकती हूँ 3 प्लस 3 अपॉन 4, 4 3 ज़ा 12 प्लस 3 4। और अगर पाई कर दो तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, 3 पाई प्लस 3 पाई बाई 4। अब फिर से वो एंगल ऐसा पड़ रहा है जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, एक स्टेप और बढ़ जाएगा क्वेश्चन का। तो इसको एक बार और डिवाइड करो, 15 तक था तो 4 से करो, इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 1। यानी कि 15 पाई अपॉन 4 को मैं लिख सकती हूँ 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4, 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4, यानी कि 4 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा, देखो 4 4 जा 16 पाई, 16 पाई में से पाई गए 15 पाई अपॉन 4। इसकी वैल्यू मुझे पता है तो मेरा काम इजी हो जाएगा। तो इस 15 पाई अपॉन 4 को मैं इस तरीके से लिखती हूँ, यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉट, इसको लिख दिया मैंने 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4 के, ठीक है। अब देखो वही क्वाड्रेंट वाला काम करते हैं, 4 पाई कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है। 4 पाई, 4 पाई में से कुछ माइनस हो रहा है, 4 पाई में से कुछ माइनस हो रहा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। यानी कि कॉट 4 पाई माइनस थीटा भी क्या होगा, ये भी नेगेटिव होगा। एक नेगेटिव तो पहले से चलता आ रहा है, ठीक है। और कॉट 4 पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, राइट। तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉट पाई अपॉन 4। और कॉट 45 की वैल्यू होती है आपकी 1, तो आंसर आ गया आपका 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। बस कोशिश करा करो इस टाइप के क्वेश्चन में पाई के मल्टीपल में कुछ ले आओ, पाई माइनस समथिंग या पाई प्लस समथिंग, इस तरीके से क्वेश्चन को ले आओ और बाकी फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन रूल अप्लाई कर दो, तो आपके क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हो जाएंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन रूल की क्या ट्रिक है, पहला स्टेप क्वाड्रेंट देखो, दूसरा स्टेप उस क्वाड्रेंट में गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन देखो कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव,
थर्ड स्टेप, ट्रांसफॉर्मेशन देखो कि होगा या नहीं। अगर एक्स एक्सिस वाला एंगल है तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, वाई एक्सिस वाला एंगल है तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 3.2 फिनिश होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.3, जिसमें आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं, जो बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज यूज़ होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस एक्सरसाइज को करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।